इंदौर, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो भाई वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं अभी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। पूरे इंदौर भर में ऐसी हजारों चीजें होंगी जो बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन खास बात यह है कि लगातार इंदौर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से अपनी गिनती कराता आया है। तो इत्तेफाक से अभी हम लोग हैं इंदौर में, तो आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेस सर्राफा मार्केट। खास बात यह है कि दिन में यहाँ पे सोने चांदी का काम होता है और रात में शुरू हो जाता है स्ट्रीट फूड, जहाँ पे आपको रात में बहुत सारी चीजें खाने को मिलेगी। खाने के अगर आप शौकीन है तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। इसके अलावा रजवाड़ा पैलेस, लाल बाग पैलेस, 56 दुकान, सराफा मार्केट हम घूमने ही आए हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप घूम सकते हैं। तो चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आपको घुमाते हैं सराफा मार्केट। तो भाई अभी रात के बज रहे हैं 11 और मतलब 11:30 और अभी हम लोग आ चुके हैं इंदौर में। यहाँ पे पास में ये सराफा मार्केट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रात में, मैं और तिवारी जी, सराफा मार्केट। वहाँ पे देखते हैं सराफा मार्केट। यहाँ पे हमने रील में देखा है, आज पहली बार देखेंगे कि क्या है वाइब वहाँ का क्या है। इधर तो चलो भाई उधर चलना है। वैसे तो सब कुछ बंद ही हो गया है। ये अपना होटल अहिल्या इन है। अब यहाँ पे ले लिया, कल हमारा रिटर्न का ट्रेन है, तो अभी चलते हैं सराफा मार्केट। आपको इस ब्लॉग में दिखाते हैं। इंदौर का बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है। खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लॉट्स ऑफ थिंग। चल के आपको दिखाते हैं। चलो डिस्काउंट है 50 के आगे। चलो तो पेश है अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जिस मार्केट में, उस मार्केट का नाम है सराफा मार्केट। और यहाँ पे दिन में सब सोने चांदी की दुकानें हैं, देख लो चारों तरफ। यहाँ पे दिन में चलता है, सोने का व्यापार होता है और शाम को बन जाता है ये स्ट्रीट, ऐसा कुछ स्ट्रीट फूड। हर जगह से भी स्ट्रीट फूड, ये देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह से भी स्ट्रीट फूड। फिलहाल अभी बज रहे रात के 12 और हम भाई निकले हैं घूमने के लिए कि मतलब इंदौर आए तो एक बार घूम के ही जाएं। यहाँ से शुरू होता है भाई सराफा मार्केट। तो देखो खाने की चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो चुकी हैं। ये वर्ल्ड फेमस इंदौर का सराफा मार्केट। ये टमाटर चाट पाव भाजी है भाई मेरे। कुलचा, छोला कुलचा है और पाव भाजी है, देख लो। कितना आएगा एक प्लेट में? 2 एक प्लेट ये और एक प्लेट। तो भाई यहाँ पे हमने पहले लिया है एक छोला कुलचा और एक लिया है छोला पाव भाजी। देख सकते हो ऐसा है मार्केट। 8 से 10 के बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ तक के। देखो दिन में यहाँ पे सब सोने की दुकानें बन जाती हैं। आप दूर से देखो, ये सोने की दुकान, ये सोने की दुकान, ये सोने की दुकान, ये है, फिर ये भी सोने की दुकान। यहाँ पे भी ज्वेलर्स, आभूषण केंद्र, ज्वेलर्स, ये ज्वेलर्स, ये ज्वेलर्स, वे ज्वेलर्स, यहाँ से वहाँ तक सब ज्वेलरी की ही दुकानें हैं। ऐसा ही मार्केट। और ये हमारा आ चुका है भाई अभी पाव भाजी। इसको एक बार टेस्ट करते हैं। टेस्ट करो एक बार, तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। चलो ठीक है, तिवारी जी हमारे छोला कुलचा का टेस्ट करके बताएंगे। मैं और ये ट्राई कर रहा हूँ। तो ये आ गया इनका छोला और कुलचा। टेस्ट करके बताइए तिवारी जी क्या सिस्टम है छोले कुलचे का। ठीक है, टेस्ट सही है छोले का। अब मेरी बारी है, मैं भी एक बार इसको चेक करके बताता हूँ क्या टेस्ट है इसका। देखो इस सब बटर वगैरह तो अच्छा लगाया हुआ है, टेस्ट भी सही है, पाव भी सही है, लगभग सही है। 10 में से मैं इसको देता हूँ 8 नंबर, इसको 10 में से 7 नंबर। तो एवरेज लगा लो। ये मिला है हमको 120 रुपये का और वो भी मिला है 120 रुपये, जिसमें 2 कुलचे छोले और ये प्लेट आप देख सकते हो 120 का ये है और सेम 120 का ये भी है। ठीक है, सही है, बट पैसे के हिसाब से टेस्ट थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। ये अपना कुलचा देख लो, ऐसा है कुछ। ठीक है, अब इसको तोड़ के फटाक से छोला इसमें इसको ऐसे लगाया है। इसमें छोले का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, देख लो। ये इसको मैं दे रहा हूँ 10 में से 8 नंबर मेरे हिसाब से।
अब इंदौर आए तो एक बार घूम के ही जाएं कि क्या सीन है, कैसा है। पर फिलहाल अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे एक मैंने देखा है कुल्फ़ी गोल्डन मैन ऐसे कुछ करके है, तो उसका फेमस है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी एक बार जाते हैं, ट्राई करेंगे कैसा है। तो रील पे देखा है बहुत बार, आज ट्राई भी कर लेंगे। तिवारी यहाँ कुल्फ़ी एक बहुत फेमस है, गोल्ड मैन कुल्फ़ी। चलो ट्राई करते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं। खुली होगी तो? हाँ वो खुला है, वो है दिख गया यहाँ से ही दिख गया मुझे। चलते हैं भाई वहाँ पे पहले। यहाँ पे देखो भीड़ भाई, यहाँ भीड़ है, आगे तो वहाँ पे भीड़ थी नहीं। अब देखो यहाँ पे खाने पीने की क्या क्या चीज़ें हैं। गर्मा गर्म गराड़ू क्या है? अच्छा ये स्वीट कॉर्न है, इधर नारियल का जूस है, ये फ्रूट स्टॉल है, मतलब यहाँ पे फ्रूट चाट वगैरह मिलेगा। यहाँ पे लेमन सोडा है, फिलहाल हम तो पानी पी रहे हैं तो लेमन सोडा क्या ही करेंगे। और ये हैं गोल्ड कुल्फ़ी वाले जिनकी मैं बात कर रहा था, इनका रील मैंने देखा है। यहाँ पे भाई सोने की चैन वगैरह पहन के, हाँ ये हैं सोने की चैन पहन के यहाँ पे भाई बेचते हैं वो। ये देखिए यही तो हैं, सोने की चैन पहन के देखिए बेचते हैं। थैंक यू। ये इंदौर का फेमस नेमा कुल्फ़ी फालूदा, ये देख लो। तो ये भाई फेमस वो जो गोल्ड की कुल्फ़ी बेचते हैं भाई ये है। और इसका टेस्ट उन्होंने खुद ही इसको अनरैप किया है, मतलब इसके पन्नी लगी हुई थी, पन्नी को खोला और हमको दिया है, पेश करा है उसको। तो टेस्ट तो देखो अच्छा है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने साल से अगर फेमस है, बेच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई टेस्ट तो अच्छा होगा ही होगा। इस वक्त आपको पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो है फास्ट फूड या खाने पीने की चीज़ें ही मिलेंगी और कुछ नहीं मिलने वाला। क्या है देखो, ये है स्वीट शॉप। यहाँ पे सिर्फ आपको स्वीट्स मिलेंगी, एक से एक अलग अलग तरह की। इधर भी आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें जो हैं। देखो हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ, तो हम सब चीज़ें नहीं खा सकते, बट जो खास चीज़ें यहाँ पे फेमस है वो सारी चीज़ खा के आपको बताएंगे। तो यहाँ बड़े जलेबी वगैरह छाने जा रहे हैं आगे। ये देखो ये पाव भाजी का भाजी राइस, और इधर भी जलेबियाँ बड़े बड़े शेप में छानी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं बढ़िया। सो खाते हैं तो मेल्ट हो जाएगा भाई। ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो डिश है वो है पाव भाजी। और हम तो कैसे रास्ते में ही खा पी लिए थे, तो ज़्यादा भूख है नहीं, नॉर्मल सी भूख थी। और दूसरा क्या मसला था कि हमको यहाँ पे आके घूमना था, तो इसलिए हम आ गए भाई यहाँ पे। और खाने पीने के अलावा आपको यहाँ पे शाम को ऐसे देखो किताबें वगैरह भी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। भैया ये थर्ड जनरेशन आप दुकान चला रहे हो? मतलब पहले दादाजी दादाजी थे, हमारे फादर थे क्या, हमारे फादर है अभी भी। हाँ सुबह आके वही दुकान खोलते हैं, अभी 82 साल के के बाद भी। उनको मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन वो मानते नहीं है। खुद आते हैं, उनको बोला कि वो रैपिडो वगैरह से किसी से चले जाओ, पर खुद गाड़ी भी ड्राइव करके लाएंगे। दुकान खोलेंगे वो। नहीं अच्छा है भैया। इसमें क्या तो पुराण की तो कहानी है इसमें। अभी चलते हैं पहले रूम पे पहुंचने के बाद मैं और तिवारी जी हम दोनों अपना जो है ओपिनियन शेयर करेंगे किस मार्केट के बारे में। हाँ तो भैया तिवारी जी आ गए हैं पजेरो के पास, देख लो पजेरो खड़ी। तिवारी जी अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जो अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं उसका एक्सपीरियंस क्या है। तो पहले तिवारी जी आप बताइए खाने का एक्सपीरियंस। सराफा मार्केट में फूड्स ना एक नंबर की, हर एक फूड। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से लगा, पाव भाजी है। पाव भाजी बहुत खा रहे हैं, जिस स्टॉल पे देखो सिर्फ पाव भाजी। और मैंने एक यूनिक चीज़ देखी अभी तक का अपने लाइफ में, जिस तरफ मुड़ो ज्वेलरी शॉप, ये भाई हब है ज्वेलरी का सराफा मार्केट। और बुक स्टॉल्स भी अच्छी हैं। बुक लाए भाई खरीदते हैं। ये महागाथा शिवपुराण। हाँ शिवपुराण की इसमें 100 कहानियां हैं। और यहाँ से देखो हम ये पैक करा के लाए हैं। तो ये तिवारी जी का ओपिनियन है। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अब कि सराफा मार्केट में मिडिल क्लास लड़का जाके अफोर्ड कर सकता है वहाँ का खाना पीना, वहाँ की जो
एक लाइफ है वहाँ की, अफोर्ड कर सकता है कि नहीं नॉर्मल एक बंदा जिसके जेब में 100 200 500 पड़ा हो? जैसे नॉर्मली अफोर्डेबल है। हम्म। अब आपको उस बजट के अनुसार चीज़ों को चूज़ करने के लिए ऑप्शंस हैं। आपके जेब में 500 है, अब 1000 रुपए की डिश आप चूज़ करेंगे तो आप कहाँ से खा पाएंगे ना। सही बात। छोटी छोटी डिशेस चूज़ करिए और छोटा छोटा चूज़ करके खाइए, सब कुछ खाइए थोड़ा थोड़ा, राइट। बाकी कुछ। मैं भी अभी देखो तिवारी जी ने बोल दिया और ये मैं लेके आया हूँ वहाँ से फ्राइड राइस। और जहाँ तक रही बात, देखो मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। मार्केट तो काफ़ी बढ़िया है, सुबह सुबह सारा उधर जो है गोल्ड का काम होता है, ज्वेलरी का, और शाम को पूरी मार्केट फ्लोट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है फूड स्टॉल में। ये सिस्टम है और लाइफ भी सही है, मतलब एक फैंसी लाइफ है वहाँ की। बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं खाने के हिसाब से थोड़ी, मतलब खाने के हिसाब से थोड़ी पैसे कुछ ज़्यादा है वहाँ पे, ये ऐसा मुझे लगता है। बाकी है लाइफ बहुत ज़्यादा फैशनेबल लाइफ है वहाँ पे। अच्छा, यंगस्टर भी बहुत आते हैं और लड़के लड़कियाँ बहुत हैं, तो जिनको भी ये सारी चीज़ें देखनी है काफ़ी बढ़िया है भाई, जाके देख सकते हो। और दूसरी चीज़ देखो, फैमिली वगैरह भी बहुत आती है वहाँ पे। और ये वीडियो मैं वहाँ पे क्यों नहीं शूट किया, क्योंकि भाई वहाँ पे रात के भी बज रहे हैं 12 और इतनी भीड़ है वहाँ पे कि हमको, जहाँ हमने रूम लिया है, ये देखो सामने मैं दिखा दूँ, उधर पे अपना रूम है, ठीक है। मैंने कहा भाई अपने चलेंगे रूम के पास, वहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये भी मार्केट छोटा सा है ऐसा। तो ये था मेरा छोटा सा ओपिनियन। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि देखो वर्ल्ड फेमस मार्केट है सराफा मार्केट इंदौर का, और इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। तो भाई यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि आना और आके सराफा मार्केट जाना, भले 100 200 500 जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन सराफा मार्केट जाके ही आना। वहाँ का जो लाइफ है ना अभी बेस्ट है, आप एक बार फील करोगे वहाँ पे। और एक चीज़, वहाँ पे जो कुल्फ़ी है ना, वो कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करना, और पाव भाजी खाना, और हो सके तो फ्राइड राइस वगैरह भी खा लेना। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिर आपको मिलेंगे ऐसे ही नए कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।